सो व्हाट्सअप गिल्ड आर्मी, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे वीडियो में। और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कहानी की शुरुआत अंधेरे पत्थरों से भरी हुई चट्टानी गली में कोहरे से ढके पहाड़ों के बीच एक नंगे पांव लड़का जंगल में भाग रहा है। उसके उलझे बाल हवा में उड़ रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा डरा हुआ और सांसें तेज। वो एक छोटे से पत्थर पर पैर मारता है और सीधा नीचे गिर जाता है। अचानक सामने वो लोग आ खड़े होते हैं जिनसे वो भाग रहा था। हांफते हुए लड़का कहता है, तो ये सब पहले से प्लान था? मैं शुरू से ही तुम्हारे जाल में फंसा हुआ था। उनमें से एक आदमी मुस्कुराता है, भागने में मेहनत लगी होगी, अब तो दम भी नहीं बचा होगा, है ना? लड़का गुस्से से चीखता है, आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तो अभी एकेडमी में दाखिल भी नहीं हुआ। मारना ही है तो वजह तो बताओ। आदमी का जवाब कड़वा था, क्योंकि तुम्हारा वजूद ही हमारे लिए शर्म है। एक रखैल का बेटा, वो भी शाही खून का दावा करता है। तुम्हें जीने का हक नहीं, तुम्हें मरना होगा। लड़का चौन यौवून गुस्से में मुट्ठी बंद करता है। नीची जात, मेरी माँ की इज्जत का मजाक उड़ाओगे? एक आदमी हंसता है, तेरे अंदर लड़ने की आग है, यही तेरे खून की पहचान है। चलो इसे खत्म करते हैं। सब उस पर टूट पड़ते हैं। यौवून बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेन नहीं है और बहुत जल्दी घायल हो जाता है। वो अपने पीछे से एक छिपा हुआ खंजर निकालकर एक आदमी को मार देता है। सब दंग रह जाते हैं। एक नॉन मार्शल लड़का हमारे आदमी को मार गया, लेकिन फिर वो लड़का खुद जख्मी हो जाता है। एक आदमी उसकी पेट में तलवार घोंप देता है और हंसते हुए कहता है, अब बता, पेट में छेद होने पर कैसा लगता है? यौवून बेहोश होने लगता है, सोचते हुए, मैं हार गया। अचानक बिजली जैसी कोई चीज उस हमलावर पर हमला करती है। वो वहीं मर जाता है। पीछे एक रहस्यमयी लड़का खड़ा है, अजीब से फ्यूचर वाले कपड़े और चेहरे पर सुकून। बाकी हमलावर दौड़ते हैं, लेकिन वो एक के बाद एक गायब हो जाता है और सबको खत्म कर देता है। ये कैसी कला है, इतनी तेजी! एक ऐसा लड़का जो पलक झपकते ही गायब हो जाए। क्या ये इंसान था भी, या कोई ऐसा गुरु जो हर चीज की पराकाष्ठा छू चुका हो? पर सवाल ये था, ऐसा कोई लड़का उस बच्चे की मदद क्यों करेगा? वो लोग यौवून की तरफ देखते हैं, जो जमीन पर खून से सना पड़ा है, उसकी हालत बेहद खराब। वैसे भी ये लड़का ज्यादा देर नहीं टिकेगा, तो इसे बचाने का क्या फायदा? उनमें से एक कहता है, हमारा काम हो चुका है, चलो यहाँ से। लेकिन तभी वो रहस्यमय लड़का उनके सामने आ खड़ा होता है, किसी को जाने नहीं देता और पल भर में उन सबको खत्म कर देता है, जैसे वो कुछ थे ही नहीं। यौवून होले से मुस्कुराता है, लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। वो लड़खड़ाता है और फिर बेहोश हो जाता है। वो लड़का उसकी तरफ देखता है, एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे फैलती है। लगता है मेरे पूर्वज को मौत के करीब पहुंचकर भी मजा आ रहा है। मुस्कुराकर विदा ले रहे हैं। यौवून के दिमाग में अजीब से ख्याल आते हैं, ये लड़का कौन है? ये क्या बकवास कर रहा है? सब कुछ धुंधला होने लगता है। वो लड़का बोलता है, शायद मुझे ढूंढ लिया गया है, अब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हें ये तकनीक धीरे धीरे सिखाना चाहता था, लेकिन अब योजना बदलनी पड़ेगी। और फिर वो यौवून की गर्दन में कुछ इंजेक्ट करता है। थोड़ा अजीब लगेगा, पर हो गया। पूर्वज जी, अब जिंदा रहिएगा, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी चैन से जी सके। ये है लेटेस्ट वर्जन नैनो मशीन, इस्तेमाल में आसान है। कहते हुए वो लड़का पल भर में गायब हो जाता है। नैनो मशीन की असली शुरुआत अब होती है। यौवून धीरे धीरे होश में आता है, उसका सिर घूम रहा है। वो लड़का कौन था? क्या बकवास कर रहा था? तभी एक अजीब सी आवाज उसके अंदर से आती है, सीरियल नंबर 007। नैनो मशीन एक्टिवेशन प्रारंभ हो चुका है। यौवून चौंकता है, ये आवाज क्या मेरे अंदर से आ रही है? और तब शुरू होती है असली कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये पार्ट 1 पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे पार्ट 2 कमेंट करें। तो बिना किसी देरी के आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक भूमि थी, जिंगू। लोग अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखते थे। धीरे धीरे वो कला बन गई, सांसों की तकनीक, आंतरिक ऊर्जा, घातक मूवमेंट। उन्हें कहा जाने लगा मुरिम योद्धा। 3 गुट बने, एक न्याय के लिए लड़ने वाले, 2 बुराई के गुलाम, 3 और वो जो सिर्फ ताकत के लिए जीते थे, डिमोनिक कल्ट। इसी कबीले में जन्मा प्रिंस चेओन्योवून। वो बिस्तर पे उठता है, पसीने से लथपथ। ये काले निशान क्या है? ये बदबू क्यों आ रही है? फिर वही एआई आवाज,
गुड मॉर्निंग मास्टर। वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं। क्या ये आवाज दिमाग के अंदर से आ रही है? एआई जवाब देता है, हाँ मास्टर, मैं नैनो मशीन हूँ, आपके शरीर में इम्प्लांट की गई हूँ, मुझे आप नैनो कह सकते हैं। लोड। बाहर कमरे में योद्धा जियोंग और डॉक्टर बैक कमरे में आते हैं। क्या ये हत्या की कोशिश थी? हाँ, हाल ही में कई बार कोशिशें हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगा था आप मुझे सीधे वहां भेज देंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं था और हमारे फर्स्ट क्लास गार्ड जांग को भेजना ही सबसे सही था। पर सच में ये चमत्कार ही है कि प्रिंस योवून अभी भी जिंदा हैं। मुझे लगता है किसी ने उनकी मदद की, लेकिन वो कौन था ये किसी को नहीं पता। क्या आप इन काले निशानों से कोई अंदाजा लगा सकते हैं? गॉड जांग कुछ सोचते हैं। जो मैंने वहां देखा वो भयानक था। ठंडी जमीन पर पड़े थे डिमोनिक कल्ट के लड़ाके। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से गायब थे, जैसे किसी ने हवा में उड़ा दिया हो। पर एक का ऊपरी हिस्सा सही सलामत था, लेकिन उसके सिर में वो डैगर धंसा था जो मैंने प्रिंस योवून को दिया था। लेकिन तभी एक अजीब सी हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दी। मैं चौकन्ना हो गया और जब खून के तालाबों के बीच ध्यान से देखा तो मुझे एक चेहरा नजर आया, प्रिंस चेन का चेहरा। क्या वो जिंदा है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आखिर उनकी मदद किसने की? कल्ट लीडर? नहीं, वो तो कभी ऐसे खतरनाक हालातों में खुद हिस्सा नहीं लेते। अब ये पूरा मामला और भी ज्यादा रहस्यमय और दिलचस्प हो गया था। चलो जल्दी से मुझे प्रिंस योवून के कमरे तक ले चलो। दृश्य बदलता है। योवून दर्द में करहाता है और नैनो से पूछता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर अचानक वो उल्टी करने लगता है। नैनो का शांत जवाब आता है, ये सामान्य है मास्टर, आगे ऐसा नहीं होगा। योवून थोड़ा घबराया हुआ सोचता है, तो मेरे शरीर के अंदर अब हजारों नैनो मशीनें हैं। वो झिझकते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हें अपने शरीर से निकाल सकता हूँ? नैनो उसी शांति से जवाब देता है, नहीं मास्टर, मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक आप जीवित हैं। डॉक्टर बैक अब कमरे में आता है और कहता है, तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह फिट है, एकदम परफेक्ट। अब तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तो यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है और उम्मीद है आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी बालवा देखने वाले लोगों को शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पार्ट 2 लाऊंगा और शायद मैं और आप फिर से यूट्यूब पे कभी नहीं मिले। उससे अच्छा हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का डायरेक्ट नोटिफिकेशन सीधा आप तक हो जाए। धन्यवाद।